बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि अगर आसन सत्ता पक्ष के इशारे पर कार्य करे तो यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा है कि कल भी यही घटना दिखाई पड़ी और आज भी यही हो रहा है। आज जो डेप्यूटी सीएम हैं, कल तो वो नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें याद होगा, हमेशा जब भी सदन शुरू होता है तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलता रहा है। एक बार फिर विषय सुनने के बाद ही कार्य स्थगित करने की बात होती है। इतनी देर तक विरोधी नेता विरोध करते रहे और जो माननीय मंत्री ने सेना का अपमान किया उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनको इस्तीफा देनी चाहिए। गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जेठिलू का मामला हो या छपरा में जो हत्या हुआ, बलात्कार जिस तरीके से लगातार बिहार में हो रहा है, अपहरण और लूट जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से इस सब का खेल जो चल रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देना चाहिए। एक विशेष आयोग गठित करने का आश्वासन देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आप भी शासन पर रहे हैं, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्नकाल बाधित किया जाना उचित है क्या। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नरसंहार हो गया है। लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नकाल नहीं है महोदय। उन्होंने कहा कि जब मैं आसन पर था तो विपक्ष को पूरा सम्मान देता था। पूरा बिहार और पूरा देश देख चुका है। अगर आपको इस तरह से सदन चलानी है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए, उसके बाद किसी विषय पर चर्चा होगा। आप लोग जबरदस्ती सदन चला रहे हैं। सेना के अपमान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इस पर तुरंत मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं, आसन को सरकार के दबाव में नहीं चलना चाहिए। हम सरकार की तरफ से सदन को और बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा महागठबंधन की सरकार कभी भी आसन पर दबाव बनाना नहीं चाहती है। जैसे इन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आसन को सरकार के इशारे पर नहीं चलना चाहिए और हमने समर्थन किया, ठीक उसी तरीके से विपक्ष के दबाव में आसन को गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह भी उतना ही जरूरी है। आसन सर्वोपरि है। आसन नियमन देने के बाद आप सदन के बीच में आ रहे हैं तो इसका कोई क्या मतलब है। इसका जवाब में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गलवान के शहीदों के पिता को जेल भेज दिया गया है। यह गंभीर विषय है। एक तरफी मंत्री शहीद की बेइज्जती कर रहे हैं, उसका असर प्रशासन पर दिख रहा है। जो प्रशासन गुंडा राज स्थापित करना चाहता है, वही प्रशासन शहीद के पिता को जेल भेज रहा है। सदन में बैठे संसदीय कार्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दें और माफी मंगवाएं। सेना पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। इनके मंत्री बेलगाम हो गए हैं, यानी तेजस्वी जी के मंत्री जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। लगातार आए दिन अनाप शनाप बयान देकर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लोग सरकार में रहने के योग्य नहीं है। जो सैनिक देश के खातिर शहीद होता है, उसके पिता को जेल में बंद कर दिया जाए, क्या यह गुंडा राज है। इस पर डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने तुरंत कहा। इन्होंने जिक्र किया है कि गलवान घाटी में जो शहीद हुए वो वैशाली जिले से आते हैं। मैं भी वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनकर आता हूं। हमको तो पता ही नहीं है कि जब वो शहीद हुए और उनकी बॉडी लाई जा रही थी तब ये गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन मैं जरूर गया था। हम तो वहां गए और शहीद के परिवार की मांग की थी कि बेटे को स्मारक द्वार जो है वो बनाया जाए। उस समय मैं सरकार में नहीं था। मैंने उनकी मांग को लेकर आश्वस्त किया। यह मांग इनको पूरा करना चाहिए था, क्योंकि यह लोग तथाकथित रूप से देशभक्त हैं। यह हम लोग देशभक्ति बेचने का काम नहीं करते हैं। देशभक्ति हमारे जहन में रहता है। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात हुई तो शहीद के परिजनों ने कहा कि हमारे जमीन पर स्मारक मत बनवाइए, बगल में दलित परिवार का जमीन है, उस पर स्मारक बनवाइए। ऐसे में हम वहां पर स्मारक तो बनवा नहीं सकते थे क्योंकि यह संभव नहीं था। दूसरी बात, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहीद के पिता को अरेस्ट किया गया।
तो मैं यह कहना चाहूंगा, यह महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है और न ही बचाया जा रहा है। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है। यह जानकारी मुझे आरजेडी युवा के जिला अध्यक्ष ने दी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि विजय कुमार सिन्हा जो नेता पर विरोधी है, उन जब आसन पर थे कहा करते थे कि कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। आज सब आसन से उतर गए हैं तो हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हृदय विशाल होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं आसन पर था तो इनका हृदय जानता होगा कि स्पीकर रहते हुए हमने इनको कितना संरक्षण किया। हम आज हमारी बात को अगर पहले ही सुना जाता तो यह बात ही नहीं होती। आपके बगल में बैठे मंत्री से क्षमा मांगने के लिए कहिए, जो आए दिन सेना का अपमान करते हैं। आपके ही लोग आए दिन अनाप शनाप बयान देकर सांस्कृतिक विरासत को और कलंकित क्यों करते हैं? बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने भारी शोर शराबा जो है करने लगे। स्पीकर के बार बार मना करने के बाद भी बीजेपी के विधायकों ने जो है नारेबाजी बंद नहीं की। इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को अपनी बात रखने की इजाजत दी। गलवान घाटी में शहीद हुए वैशाली जिले के लाल शहीद जय किशोर के पिता को रात के अंधेरे में घसीटते हुए पुलिस अपने गाड़ी में बैठाकर जंदाहा थाने ले जाने का आरोप लगा रही है। वही तमाम जो ये आरोप है वो नेता प्रतिपक्ष लगा रहे थे। पुलिस की यह शर्मनाक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। ये बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। बेटे की शहादत के बाद मां मंजू देवी की आंखों का आंसू अब तक सूखे भी नहीं है और पुलिस उनके पति के साथ जो है ऐसा व्यवहार कर रही है। तो यह वह अभी कभी बेटे के याद में तो कभी पुलिसिया जुल्म को लेकर रोते रहती है। आखिर पूरा मामला क्या है तो हम आपको बता दें, यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त शहीद जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर आया था तो उस वक्त बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर कई बड़े केंद्र और राज्य के नेता शहीद के परिजन से मिलने आए थे। उस वक्त शहीदों को याद में कई तरह का घोषणा की गई थी। इन्हीं घोषणाओं के तहत शहीदों के प्रतिमा को स्थापित किया जाना था। लेकिन वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शहीद के प्रतिमा बनाकर भेजा था, जिसे परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से शहीद के घर सटे सरकारी जमीन पर स्थापित किया गया। इसी को लेकर के लगातार जो है आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो है काफी जो है हंगामा हुआ। वहीं शहीद के घर के पास ही सरकारी जमीन है और इसके बगल में हरिजन का घर की ओर जाने वाला रास्ता जो है इसी जमीन को लेकर विवाद है। जहां शहीद का स्मारक बनने के बाद हरिजन के घर के तरफ जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। उसी के बाद जो है शहीद की प्रतिमा स्थापित किए जाने का मामला गंभीर होता चला गया। जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सीधे शहीद के पिता पर एफआईआर कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और लगातार इसी को लेकर क्या सदन में जो है काफी हंगामा हुआ, बवाल हुआ, जब दोनों के तरफ से विपक्ष और सत्ता पक्ष के तरफ से जो है लगातार एक दूसरे को जो है बहुत सारी बातें जो है वो सुनाई गई। हमने आपको बताया कि क्या कुछ दोनों के तरफ से जो है वो चला। लगातार जो भी अपडेट होगा इस तरीके का हम देते रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।